हेलो डॉक्टर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि मैंने परसों यूपी नीट राउंड 2 गवर्नमेंट कॉलेज के लिए क्लोजिंग कट ऑफ बता दी थी, कैटेगरी वाइज क्या क्लोजिंग रैंक गई है। और मैंने आप सभी से ये भी कहा था कि जो लोग प्राइवेट कॉलेज के लिए मुझसे पूछ रहे हैं तो बस 2 दिन का वेट कर लीजिए। मैं 2 दिन के बाद आपको सारे जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उनका जो क्लोजिंग रैंक था राउंड 2 का वो बता दूंगा, ठीक है। तो अब मैं वो लेके आ गया हूँ जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। तो चलिए अब बिना देर किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि राउंड 2 का क्या कट ऑफ रहा है। इसके साथ साथ ही उसकी राउंड 1 से कंपैरिजन भी करेंगे, ठीक है। राउंड 1 से किस कॉलेज में रैंक एक्सटेंड हुई है और किस कॉलेज में रैंक कम गई है, ठीक है। किस में एक्सटेंड हुई और किस में श्रिंक हुई, ठीक है। मतलब किस में कट ऑफ हाई गया और किस में कट ऑफ लो गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर ग्रेटर नोएडा की, जिसको आप शारदा यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं। तो इसका राउंड 1 में जो क्लोजिंग रैंक था वो था 82,011। और देखो राउंड 2 में इसका कट ऑफ हाई चला गया है 57,326, ठीक है। अब मैं आपको इसी वीडियो में ही एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बता देता हूँ कि एक्सपेक्टेड देखो अब इसका 326 गया 57,000, यानी कि इसका कट ऑफ राउंड 2 में हाई गया है। तो राउंड 3 में भी इसका कट ऑफ हाई जाने के चांसेज हैं, ठीक है। देखो जिसका कट ऑफ राउंड 1 से राउंड 2 में हाई गया है ना, तो उसके मोस्टली चांसेज यही हैं एक्सपेक्टेड कि वो राउंड 3 में भी हाई जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं श्री राम मूर्ति स्मारक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बरेली की। तो इसका राउंड 1 में जो क्लोजिंग रैंक था वो था 1,01,256 और राउंड 2 में जो क्लोजिंग रैंक रहा वो है 98,822, ठीक है। यानी कि कट ऑफ इसका भी हाई गया राउंड 2 में, ठीक है। और ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था भाई, सबका कट ऑफ हाई गया है मोस्टली प्राइवेट कॉलेज का, ठीक है। राउंड 1 से राउंड 2 में और ज़्यादा हाई गया है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बाराबंकी की। तो इसमें जो राउंड 1 का क्लोजिंग रैंक था वो था 1,05,386 और राउंड 2 में जो क्लोजिंग रैंक रहा है वो कट ऑफ देखो हाई चला गया है और ज़्यादा 77,819। इसके बाद हम बात करते हैं हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सीतापुर की। तो इसमें जो राउंड 1 में क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1,29,371 और राउंड 2 में कट ऑफ हाई चला गया और रैंक हो गई क्लोजिंग रैंक 83,244। इसके बाद हम बात करते हैं केडी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर मथुरा की। तो इसमें राउंड 1 में जो क्लोजिंग रैंक थी तो वो थी 1,63,454 और राउंड 2 में कट ऑफ हाई चला गया और क्लोजिंग रैंक रही 1,02,957, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हापुड़ की। तो इसमें जो राउंड 1 की क्लोजिंग रैंक रही वो थी 2,06,094, ठीक है। और राउंड 2 में जो क्लोजिंग रैंक रही वो है 1,33,996, ठीक है। मतलब कि इसका कट ऑफ भी हाई गया है। इसके बाद हम बात करते हैं रोहिलाखंड मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रोहिलाखंड बरेली। इसमें जो राउंड 1 की क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1,91,495 और राउंड 2 की जो क्लोजिंग रैंक रही 1,47,052, ठीक है। 1,47,052 मतलब इसका भी कट ऑफ हाई गया है और राउंड 3 में भी जिनका कट ऑफ राउंड 2 में हाई गया है ना, उनका भी राउंड 3 में हाई जाने के चांस ही है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नोएडा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गौतम बुद्ध नगर। इसका जो क्लोजिंग रैंक रहा था राउंड 1 का वो था 1,94,984 और राउंड 2 में कट ऑफ हाई चला गया और क्लोजिंग रैंक रहा है 1,21,434। इसके बाद हम बात करते हैं रामा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर कानपुर की। तो इसका जो राउंड 1 का क्लोजिंग रैंक था या क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 2,09,162 और राउंड 2 का जो क्लोजिंग कट ऑफ या क्लोजिंग रैंक है वो है 1,54,438, यानी कि इसका कट ऑफ भी हाई गया है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं यूनाइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बरेली की। तो यूनाइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज प्रयागराज की। तो इसका जो राउंड 1 का क्लोजिंग रैंक था वो था 2,23,480, ठीक है। और राउंड 2 का जो क्लोजिंग रैंक रहा है वो है 1,05,731, यानी कि इसका तो कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा हाई चला गया, ठीक है। 2 गुना 2,23,000 से जस्ट हाफ हो गया है, ठीक है, हाफ से भी कम। इसके बाद हम बात करते हैं सुभारती मेडिकल कॉलेज मेरठ की। तो इसमें जो राउंड 1 में क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1,75,408, ठीक है। और राउंड 2 में क्लोजिंग रैंक क्या हो गई 1,95,300, ठीक है। अब इस पे ध्यान देना, देखो गाइज सुभारती मेडिकल कॉलेज पे ध्यान देना कि देखो इसका जो कट ऑफ कैसा है, डाउन गया है, ठीक है। इसका कट ऑफ डाउन गया है तो इससे आपको बेनिफिट है, राउंड 3 में भी इसका कट ऑफ डाउन जा सकता है, ठीक है। राउंड 3 में भी इसका कट ऑफ डाउन जाने के चांसेज हैं सुभारती मेरठ के, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज वाराणसी की। तो इसमें जो राउंड 1 का क्लोजिंग रैंक था वो था 2,56,128, ठीक है। और राउंड 2 का जो क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 1,75,601, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जीएस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हापुड़ की। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो राउंड 1 का क्लोजिंग रैंक था वो था कितना
एक मिनट, अभी हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज वाराणसी स्किप हो गया, तो इसका राउंड 1 का क्लोजिंग कट ऑफ था 2,56,128, ठीक है। और राउंड 2 में जो क्लोजिंग कट ऑफ रही वो थी 1,75,601, यानी कि इसका कट ऑफ भी हाई गया है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जीएस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हापुड़ की, तो इसका जो राउंड 1 का क्लोजिंग रैंक था वो था 2,50,646, और राउंड 2 की जो क्लोजिंग रैंक रही है वो है 1,54,690, यानी कि इसका कट ऑफ भी हाई गया है, ठीक है। और राउंड 3 में भी इसका कट ऑफ हाई जाने के चांसेज हैं। इसके बाद हम बात करें रामा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर हापुड़ की, तो इसका जो राउंड 1 में क्लोजिंग रैंक रहा है वो है 2,69,975, और राउंड 2 में देखो कट ऑफ चला गया हाई और क्लोजिंग रैंक रहा 1,86,486, ठीक है। तो राउंड 3 में भी इसका कट ऑफ हाई जाने के चांसेज हैं। इसके बाद हम बात करें टीएस मिश्रा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लखनऊ की, तो इसमें जो राउंड 1 में क्लोजिंग रैंक रहा वो है 3,23,092, और राउंड 2 में जो क्लोजिंग रैंक रहा वो है 2,25,970, तो इसका कट ऑफ भी हाई गया है राउंड 2 में, और राउंड 3 में भी इसका कट ऑफ हाई जाने के चांसेज हैं। इसके बाद हम बात करें मायो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बाराबंकी की, तो इसमें जो राउंड 1 की क्लोजिंग रैंक थी वो थी 3,20,707, और राउंड 2 में कट ऑफ चला गया हाई और क्लोजिंग रैंक रही 2,63,903, ठीक है। तो इसका राउंड 3 में भी कट ऑफ हाई जाने के चांसेज हैं। इसके बाद हम बात करें मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरनगर की, तो इसका जो राउंड 1 का क्लोजिंग रैंक था वो था 1,36,211, और राउंड 2 में कट ऑफ गया हाई और 1,06,735 रही क्लोजिंग रैंक राउंड 2 की, ठीक है। तो मोस्टली कॉलेज में आपने देखा कि कट ऑफ हाई रहा है, ठीक है। सिर्फ भारती मेडिकल कॉलेज में कट ऑफ डाउन हुआ है, बाकी सब में अभी तक हाई ही मिला है, ठीक है। तो इनमें राउंड 3 में भी कट ऑफ हाई जाने के चांसेज हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एरा मेडिकल कॉलेज लखनऊ की, तो इसका राउंड 1 में जो क्लोजिंग रैंक था वो था 3,66,290, और राउंड 2 में कट ऑफ का गया डाउन, कट ऑफ हो गया राउंड 2 में लो या डाउन हो गया, और क्लोजिंग रैंक रही 3,73,199, ठीक है। तो इसका राउंड 3 में भी कट ऑफ डाउन जाने के चांसेज है। तो जिनका रैंक कम है तो ऐसे ही कॉलेज में ट्राई कीजिएगा जिनका कट ऑफ राउंड 2 में डाउन गया है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें नेशनल कैपिटल रीजन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मेरठ की, तो इसका जो राउंड 1 में क्लोजिंग रैंक था वो था 2,98,141, और राउंड 2 में जो कट ऑफ है बहुत हाई चला गया और क्लोजिंग रैंक रही 1,89,637, तो इसका राउंड 3 में भी कट ऑफ हाई जाने के चांसेज हैं। इसके बाद हम बात करें प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ की, तो इसका जो राउंड 1 में क्लोजिंग रैंक था वो था 3,38,814, और राउंड 2 में कट ऑफ चला गया बहुत हाई और क्लोजिंग रैंक रही 2,60,345। इसके बाद हम बात करें तीर्थंकर महावीर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर मुरादाबाद की, तो इसमें जो राउंड 1 में क्लोजिंग रैंक था वो था 3,64,729, ठीक है। और राउंड 2 में कट ऑफ चला गया थोड़ा सा लो, ठीक है, और क्लोजिंग रैंक बढ़ के हो गई, एक्सटेंड कर गई 3,66,825, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं वेंकटेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गजरौला अमरोहा में है जो, ठीक है। इसमें राउंड 1 की जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 4,20,195, और राउंड 2 में देखो कट ऑफ चला गया बहुत ज़्यादा हाई, ठीक है, और क्लोजिंग रैंक रही राउंड 2 में 2,82,449। इसके बाद हम बात करते हैं राजश्री मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली की, तो इसका जो राउंड 1 में क्लोजिंग रैंक था वो था 3,98,299, और राउंड 2 में जो क्लोजिंग रैंक रहा है वो रहा है 3,04,433, यानी कि इसका कट ऑफ भी काफ़ी ज़्यादा हाई गया है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कृष्णा मोहन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मथुरा की, तो इसका जो राउंड 1 में क्लोजिंग रैंक था उसका था 3,58,892, और राउंड 2 में कट ऑफ काफ़ी हाई गया है और क्लोजिंग रैंक हो गया है 3,58,000 से घट के 2,95,072, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज की, तो हमारा नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज है वरुणार्जुन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल शाहजहाँपुर। इसका राउंड 1 में जो क्लोजिंग रैंक था वो था 4,09,566, और राउंड 2 में जो क्लोजिंग रैंक रहा है वो है 2,91,289, यानी कि कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई गया है इसका भी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नारायणा मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर कानपुर की, तो इसमें जो राउंड 1 की क्लोजिंग रैंक रही वो थी 4,11,715, ठीक है, और राउंड 2 में कट ऑफ काफ़ी हाई चला गया, ठीक है, राउंड 2 में कट ऑफ काफ़ी हाई चला गया और क्लोजिंग रैंक रही 3,02,501। इसके बाद हम बात करते हैं न्यू मेडिकल कॉलेज की, ये जो 4 न्यू मेडिकल कॉलेज ओपन हुए थे जो हाईलाइटेड है ब्लैक से बोल्ड लेटर में है, श्री गोरक्षनाथ मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर गोरखपुर, तो इसमें जो क्लोजिंग रैंक रही थी राउंड 1 में वो थी 2,86,136, ठीक है, और राउंड 2 में जो क्लोजिंग रैंक रही वो रही 40,212, यानी कि इसका कट ऑफ तो बहुत ही ज़्यादा हाई गया, ठीक है, क्या कहते हैं जस्ट 7 गुना ज़्यादा गया है, जो 7 गुना ज़्यादा हाई गया है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं तो इसका वही राउंड 3 में भी हाई जाने के चांसेज हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेज हैं हाई जाने के, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अजय संगाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च एंड आयुष्मान हॉस्पिटल, ठीक है, तो
तो इसमें जो राउंड 1 में क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 4,56,573 और राउंड 2 में जो क्लोजिंग कट ऑफ गया है वो है 2,92,316, यानी कि इसका कट ऑफ भी काफ़ी हाई गया है। ठीक है, तो राउंड 3 में भी इनका कट ऑफ हाई जाने के चांसेज हैं। इसके बाद हम बात करते हैं SKS मेडिकल कॉलेज मथुरा, ये तो पुराना ही कॉलेज है। इसका जो क्लोजिंग कट ऑफ था राउंड 1 का वो था 4,24,002 और राउंड 2 का जो क्लोजिंग कट ऑफ गया है वो बहुत ही हाई गया है 2,89,020। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं फिर से न्यू मेडिकल कॉलेज की, श्री सिद्धि विनायक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल संभल की। ठीक है, तो इसमें जो क्लोजिंग कट ऑफ रहा है वो है 4,62,277 राउंड 1 का और राउंड 2 का कट ऑफ गया है काफ़ी हाई और क्लोजिंग रैंक रही 3,61,272। इसके बाद हम बात करते हैं सरस्वती मेडिकल कॉलेज उन्नाव, तो इसमें जो राउंड 1 का क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 4,45,676 ऑल इंडिया रैंक। ठीक है, और राउंड 2 की जो क्लोजिंग रैंक रही वो है 3,64,165। ठीक है, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा हाई गया है इसका भी। ठीक है, इसके बाद हम फिर से न्यू मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, KMC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल महाराजगंज, तो इसका जो राउंड 1 में क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 4,75,245 ऑल इंडिया रैंक। ठीक है, और राउंड 2 में जो क्लोजिंग कट ऑफ रहा वो है 3,59,842, यानी कि कट ऑफ चला गया है हाई। ठीक है, तो मोस्टली 95% कॉलेज का हाई ही गया है। ठीक है, प्राइवेट में। ठीक है, इसके बाद हम बात करें 2-3 कॉलेज को छोड़ के, इंटीग्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च लखनऊ, तो इसका राउंड 1 का जो क्लोजिंग रैंक था वो था 4,85,902। ठीक है, और राउंड 2 में देखो कट ऑफ इसका डाउन गया है तो 4,93,036 हो गया है। ठीक है, तो ये तीसरा कॉलेज है शायद जिसका कट ऑफ डाउन गया है। ठीक है, 4,93,036, तो राउंड 3 में भी इसका कट ऑफ डाउन जाने के चांसेज हैं, तो जिनकी रैंक कम हो तो वो इस कॉलेज में ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं FH मेडिकल कॉलेज आगरा। देखो ये माइनॉरिटी कॉलेज हैं। ठीक है, इंटीग्रल हुआ, करियर हुआ, ठीक है, FH हुआ। ठीक है, ये माइनॉरिटी कॉलेज है, एरा हुआ। ठीक है, इसका भी माइनॉरिटी सीट वाला कट ऑफ मैं नीचे बताऊंगा। ठीक है, तो FH आगरा का कितना गया है राउंड 1 में वो था 5,37,534 और राउंड 2 में कट ऑफ थोड़ा हाई गया है 5,18,687। इसके बाद हम बात करते हैं करियर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ की, तो इसका राउंड 1 में जो क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 5,26,069। ठीक है, और इसके बाद राउंड 2 में कट ऑफ चला गया हाई और क्लोजिंग रैंक रही 5,06,641। ठीक है, अब हमने सारे मेडिकल कॉलेज की बात कर ली, ये ओपन सीट के लिए हैं। इसके बाद हम माइनॉरिटी सीट की बात करते हैं, तो जो 6 मेडिकल कॉलेज हैं जो माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज हैं उनमें माइनॉरिटी सीट भी है, ओपन सीट भी है। ओपन सीट का मैं आपको ऊपर बता चुका हूं, अब मैं बात कर लेता हूं माइनॉरिटी सीट की। तो माइनॉरिटी सीट में हम बात करें करियर मेडिकल कॉलेज है जो लखनऊ में, तो उसका राउंड 1 में जो क्लोजिंग रैंक था वो था 7,63,510 माइनॉरिटी सीट के लिए। ठीक है, जिसके पास माइनॉरिटी कोटा है। ठीक है, और राउंड 2 में क्लोजिंग रैंक क्या रही 6,05,896, यानी कि माइनॉरिटी में भी देखो कट ऑफ हाई गया है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एरा मेडिकल कॉलेज लखनऊ की, तो इसका जो राउंड 1 में क्लोजिंग रैंक था माइनॉरिटी सीट के लिए वो था 4,82,396 और राउंड 2 में इसका भी कट ऑफ चला गया है काफ़ी हाई और क्लोजिंग रैंक रही राउंड 2 की 3,31,992। इसके बाद हम बात करते हैं तीर्थंकर महावीर की, तो इसका राउंड 1 में जो क्लोजिंग रैंक था वो था 10,89,150। ठीक है, और राउंड 2 में इसका जो क्लोजिंग रैंक हो गया वो है 10,89,839। ठीक है, 10,79,839, यानी कि इसका कट ऑफ भी हाई गया है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं FH मेडिकल कॉलेज आगरा, तो इसका जो राउंड 1 में क्लोजिंग रैंक था वो था 8,10,189 और राउंड 2 में इसका कट ऑफ चला गया हाई और क्लोजिंग रैंक रहा 6,32,519 ऑल इंडिया रैंक। इसके बाद हम बात करते हैं इंटीग्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ की, तो इसका जो राउंड 1 में क्लोजिंग रैंक था वो था 6,10,723 और राउंड 2 में जो क्लोजिंग रैंक रहा वो है 5,04,192, यानी कि इसका कट ऑफ भी हाई गया है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सुभारती मेडिकल कॉलेज की, तो इसमें जो राउंड 1 की क्लोजिंग रैंक थी वो थी 12,63,577 12,63,577 और राउंड 2 में जो क्लोजिंग रैंक गई है वो है 13,89,983, यानी कि राउंड 2 में इसका कट ऑफ डाउन गया है। ठीक है, देखो सुभारती मेडिकल कॉलेज है जो मेरठ का, इसका ओपन सीट के लिए और माइनॉरिटी सीट के लिए दोनों के लिए कट ऑफ डाउन गया है। ठीक है, दोनों के लिए इसका कट ऑफ डाउन किया गया है, तो भाई ऐसे स्टूडेंट जिनकी रैंक ज़्यादा है तो वो ऐसे ही कॉलेज में ट्राई करना जिनके कट ऑफ डाउन गए हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ सुभारती मेरठ इसका भी कट ऑफ डाउन गया है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं इंटीग्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर लखनऊ, इसका भी कट ऑफ डाउन गया है। सुभारती हो गया, इंटीग्रल इंस्टीट्यूट हो गया। ठीक है, इसके बाद और कौन सा था मैं अभी आपको बताता हूँ। कृष्णा मोहन का तो हाई गया है और इसके बाद तीर्थंकर महावीर कॉलेज है जो ओपन सीट के लिए, इसका भी डाउन गया है। सुभारती हो गया, इंटीग्रल हो गया, तीर्थंकर महावीर हो गया। ठीक है, इसके बाद एरा का भी डाउन गया है। ठीक है, तो
3-4 कॉलेज हैं जिनका कट ऑफ डाउन गया है। आप इस पीडीएफ को देख लीजिएगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। और इसी हिसाब से पता चल जाएगा कि आपका राउंड 3 का क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा। तो थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर्स। अगर आपकी इस वीडियो से हेल्प की हुई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके, ठीक है। और जो लोग चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि कोई भी अपडेट या इन्फॉर्मेशन आए तो आपको अपडेट मिलता रहे। तो थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर्स, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।